अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में तमाम शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म। हफ्ता और इतवार को मार्केट्स खुली रखी जाएं, सील की गई मार्केट्स भी खोली जाएं। असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात। मार्केट शाम 5 बजे बंद रखने से मुतालिक हुकूमती अहकामात बरकरार। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या कोरोना ने बताया है कि वो वीकेंड पर नहीं आता? क्या हफ्ता और इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? छोटे ताजिर कोरोना के बजाय भूख से ही ना मर जाएं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। विफाक और सूबों से करंतना मराकज पर आने वाले अखराजात की तफसीलात तलब। सुप्रीम कोर्ट का NDMA रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तान में कोरोना इतना संगीन नहीं जितनी रकम खर्च की जा रही है। कोरोना के मरीजों पर 500 अरब रुपए खर्च हों तो हर मरीज करोड़पति बन जाए। आखिर अरबों रुपए जा कहां रहे हैं? करंतना मराकज में लोगों को यरहमाल बनाया जा रहा है। वजीर आजम ने SOPs के तहत 30 रेलगाड़ियां चलाने की मंजूरी दे दी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने बुध से ट्रेन सर्विस के आगाज की खुशखबरी सुना दी। कहा कि हालात ठीक रहे तो 1 जून से तमाम ट्रेनें चला देंगे। मुसाफिरों के अलावा किसी को स्टेशन आने की इजाजत नहीं होगी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर डिविजनल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी सूबे से लड़ाई नहीं, मुराद अली शाह से खुद बात करूंगा। ट्रेनों की बहाली पर सिंध को एतमाद में लिए बगैर फैसला किया गया। सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट अवैस शाह का शिकवा। कहा, देखेंगे वजीर रेलवे अपनी जबान पर कितना अमल करते हैं। SOPs पर अमल नहीं हुआ तो शेख रशीद को इस्तीफा देना होगा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत जारी है। वजीर आजम ने कहा था, सूबे ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक SOPs बनाएं। सिर्फ हुकूमत को राशन की तकसीम का हिसाब देना होगा। 18वीं तरमीम में तब्दीली वक्त की जरूरत है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रोग्राम चैट विद फरीहा में गुफ्तगू। कहा कि सिंध हुकूमत ने वजीर आजम पर बिला जवाब तनकीद की। वजीर आजम सूबों से मुशावरत के बाद फैसले कर रहे हैं। चीनी बहरान का जो भी जिम्मेदार हुआ कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध को तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होना चाहिए था। वफाकी हुकूमत की जानिब से शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स खोलने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में समाजी फासले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हमें कोरोना वायरस के साथ साथ भूख का भी मुकाबला करना है। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजीद लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ईद की छुट्टियों के दौरान भी इंडस्ट्री चलाने की इजाज़त होगी। आवाम को रिलीफ देने और मईशत चलाने के लिए हुकूमत और अदलिया एक पेज पर है। तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल्स अदालती अहकामात के मुताबिक खोली जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ऐलान। कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल भी हल किए जाएंगे। पंजाब में लॉकडाउन के औकात कार में भी तरमीम। ट्रांसपोर्ट पूरा हफ्ता 24 घंटे चलेगी। बेकरियां, तंदूर और आटा चक्कियां रात 8 बजे तक खुलेंगी। पंजाब में SOPs के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी बहाल। ट्रांसपोर्टर्स के एक ग्रुप का SOPs मानने से इनकार। इस्लामाबाद के ट्रांसपोर्टर्स का भी हुकूमती SOPs पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आबाई शहरों को लौटने वालों को सख्त मुश्किलात। प्राइवेट टैक्सी सर्विस की चांदी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बैन सूबाई और लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs को मुस्तरद कर दिया। कराची के ताजिर रहनुमा का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि काश ये फैसला कल सिंध हुकूमत के इजलास में हो जाता तो हमारी दोस्ती बढ़ जाती।
कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान बोले कि सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर शुक्रिया अदा करते हैं। अदालती फैसले पर अमल दरामद कराया जाए, ईद खरीदारी के औकात कार बढ़ाए जाएं। मुल्क भर में ईद की शॉपिंग के आखिरी राउंड का आगाज। दिन भर मार्केट्स में खरीदारों का हुजूम। कराची समेत सिंध भर में आवाम की बड़ी तादाद मार्केट्स में उमड़ आई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी मार्केट्स में बेपनाह रश। कई मकामात पर SOP से नजरअंदाज। समाजी फासले का ख्याल, न ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल। मुल्क में कोरोना से अमवात 906 हो गई। मुतासरीन की तादाद 42,990 तक जा पहुंची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुताबिक 24 घंटे में सूबे में 864 नए केसेस सामने आए। मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 280 हो गई। वज़ीर आला सिंध की आवाम को एक बार फिर एहतियात करने की हिदायत। कहा कि 864 केसेस में से 657 नए केसेस कराची के हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुतासर बेरोजगार अफराद के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वज़ीर आज़म ने तकरीब में लॉकडाउन से मुतासर अफराद के मसाइल भी सुने। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाक़ ऐवान हाय सनत व तिजारत के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने कोरोना रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए का चेक दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का सनतकारों पर मुलाजमीन के लिए हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने अपनी मौतली को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। 17 मई के वज़ारत दाखिला के हुक्मनामे को मुअत्तल करने की इस्तदा। मुल्क को धांधली का कोरोना खा चुका। कोरोना से पहले ही इमरान खान ने मईशत का लॉकडाउन कर दिया था। कारखाने कोरोना से पहले बंद हो चुके थे। हम हुकूमत को कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, करप्शन इल्जामात पर मेयर इस्लामाबाद मुअत्तल हो सकता है तो वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को भी मुअत्तल होना चाहिए। नैब को बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का इदारा बना दिया गया है। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शहबाज शरीफ मुकम्मल गायब हैं। शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोटे मियां के खिलाफ तमाम सबूत दिखाए। वफाकी वजीर मुराद सईद का बयान। कहा कि छोटे मियां ने पंजाब को लूट कर अरबों खरबों की जायदाद बनाई। बड़े मियां ने समधी इसहाकदार के जरिए ऑफशोर कंपनीज का जाल बिछाया। अब छोटे मियां ने जाली अकाउंट से करप्शन का पैसा ठिकाने लगाने की कोशिश की है। मुल्क में आटे के बहरान का खदशा। मिल्स पर छापों के खिलाफ। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फ्लावर मिल्स बंद। गंदुम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नारोवाल से 7,000 से जायद गंदुम की बोरियां बरामद। कोट चट्ठा से 4,900 बोरियां पकड़ी गईं। अगर भारत ने कोई हिमाकत की तो भरपूर जवाब का मुंतजर रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पैगाम। कहा, भारत कोरोना की आड़ में अपने अज़ाइम पूरे करना चाहता है। अफगानिस्तान अमन अमल में कुछ ताकतें रखना डाल रही हैं। रखना डालने वालों में एक क़ुव्वत हमारे पड़ोस में है। अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए अफगान ग्रोहों में भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। कैदियों की रिहाई के अमल को तेज़ करना चाहिए। कोरोना से दुनिया भर में अमवात 3,17,000 से तजावुज कर गई। 48,41,000 अफराद मुतासर। 18,56,000 सेहतयाब। अमरीका में सबसे ज्यादा 90,800 अमवात। 15,26,000 अफराद मुतासर। 2,81,000 मरीजों के साथ रूस का दूसरा नंबर। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा 5,242 केसेस रिपोर्ट। 96,000 मरीजों के साथ जनूबी एशिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बन गया। 142 केसेस रिपोर्ट।
96,000 मरीजों के साथ जनूबी एशिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बन गया।